नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 20 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता व प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं, उन्नति के बारे में जानना चाहते हैं, आगे का जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। और कितनी बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे, बहुत पैसे कमाने की इच्छा है तो वो इच्छा कब तक संपन्न होगी, और आगे के जीवन में क्या कुछ चीज़ें दिख रही हैं, उन महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूं तो डेफिनेटली हाथ पर अच्छी पॉजिटिविटी है। अगर आप पॉजिटिविटी में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा भाग्य रेखा बहुत बढ़िया। अगर किसी व्यक्ति का भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से गया हो तो ये घर से दूर का उन्नति करते हैं। ऐसे व्यक्ति सैन्य विभाग में जा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति मेडिकल प्रोफेशन में अपने भाग्य को आजमा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति डॉक्टरी का कार्य कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर सकते हैं। मतलब सैन्य विभाग में अपने कार्य या संलिप्तता को ये दिखा सकते हैं और जीवन पर आगे तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा से गई भाग्य रेखा आपके पॉलिटिकल योग को ही बताता है। पॉलिटिकली भी ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और अपने भाग्य को अगर पॉलिटिक्स में भी आजमाना चाहें तो ये बेशक आजमा सकते हैं। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया है। यहाँ पर एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन जो कि बेहतरीन माना जाएगा। आगे ये सूर्य रेखा बहुत ही अच्छी बनी हुई है, मतलब ये प्रयासरत हैं। ये व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए पूर्णतः प्रयासरत है। इसके उपरांत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्क्वायर जैसी आकृति दिखेगी। मतलब भाग्य रेखा पर यह दुर्लभ चिन्ह भाग्य रेखा पर माना जाता है। अगर किसी प्रकार से त्रिभुज व चतुर्भुज हो तो ये दुर्लभ आकृति होती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की दुर्लभ आकृति भाग्य रेखा पर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं और जीवन पर धन कमाते हैं। बेशक कमाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ भी एक सूर्य रेखा दिख रही होगी। ये भी जातक को बेनिफिट कराती है, ये भी जातक को धन देती है, नो डाउट। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ और क्या पॉजिटिविटी है तो रिंग ऑफ सोलेमन बड़ा अच्छा है। मतलब ईश्वर से एक अच्छा जुड़ाव होता है, ईश्वर के प्रति एक अच्छी श्रद्धा होती है, अच्छे तन मन धन से आप ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इंट्यूशंस बहुत ही अच्छे होते हैं, पूर्वाभास की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, चीज़ों को बहुत ही गहराई पूर्वक समझने की ताकत बड़ी अच्छी होती है। एक अच्छे ताकत और पराक्रमी रूप से आप चीज़ों को समझते हैं और जीवन पर सर्वदा आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं और जीवन पर आगे बढ़ के बड़ी सफलता को प्राप्त भी कर लेते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक लाइफ लाइन कंटिन्यू, एक जीवन रेखा बड़ी ज़बरदस्त है और इस जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा जातक के जीवन में प्रगति को बताती है। और ये जीवन रेखा यहाँ से अटैच्ड हो गई है तो कोई खास तकलीफ वाली बात भी नहीं है, तो कोई खास दिक्कत वाली बात भी नहीं है। अगर मैं चुनाव के जीवन पर आगे बढ़ने की चुनाव की बात कर लूँ तो आपको क्या चुनना चाहिए वो आप ध्यान में चलो। आपको सरकारी नौकरी के लिए जाना चाहिए क्योंकि आपके हाथ पर व्यापार की रेखा नहीं है। मतलब व्यापारिक सफलता में आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आपके लिए डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएंगे तो आप ज़्यादा लाभ कर पाएंगे, आप ज़्यादा प्रगति को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ पाएंगे, नो डाउट। क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ी कमी दिख रही है हमें, व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ी बहुत परेशानी दिख रही है। तो आप हमेशा जॉब के लिए ही समर्पित रहें। अभी आपकी महज 20 वर्ष की ही आयु है। अगर आप नौकरी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि जॉब्स में ज़्यादा स्टेबिलिटी, ज़्यादा उन्नति व ज़्यादा प्रगति मुझे दिख रही है। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो ये माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन है। हाईली इंडिपेंडेंट ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। ये एक राहु रेखा लगभग 20 वर्ष के आसपास थी, एक 22 में था। इसका उपाय डेफिनेटली आपको कर लेना चाहिए ताकि आप ग्रोथ जल्दी कर पाएँ।
24 में ग्रोथ था, 26 में था। ये कंप्लीट राहु रेखा नहीं मानी जाएगी, तो इसको आप चिंतित ना रहें। आगे की जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा, और आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया। तो लाइफ लाइन में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है, जीवन रेखा बहुत ज़्यादा शानदार रूप में दिख रही है मुझे। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त ये कमाल की आपको लाइफ लाइन की एक ब्रांच है जो लगभग 52 वर्ष में है। मंगल रेखा बहुत शानदार है, बहुत अद्वितीय आला दर्जे का है ये मंगल रेखा। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहता है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, लाइफ में जब भी पैसा चाहिए आ ही जाता है। स्ट्रेस के लाइन ज़रूर बने हुए हैं। शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। थोड़ा सा दबाव है, तो प्रारंभिक समय में थोड़े कष्टों को ये ज़रूर बता रहा था, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याओं को ज़रूर बता रहा था। बाद बाकी ये थोड़े टेंशन्स के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा सोचते ज़्यादा टेंशन ना लिया करें। शुक्र मंगल बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। और एक गजब का थंब स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। 2 लाइन अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर है, और डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी है। और गजब का थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है। बहुत शानदार व्यक्तित्व के साथ जीवन पर आगे बढ़ते हैं, सफलता व प्रगति को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। इसके उपरांत अगर हम देख लें, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, समझदार हैं, चीज़ों को समझदारी पूर्वक लेते हैं, समझदारी पूर्वक जीवन पर आगे बढ़ते हैं। बुध पे कड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, दिमाग बहुत तेजी के साथ कार्य करता है। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना विशेष रूप से पसंद नहीं होता। टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर थोड़ा छोटा है, तो कम्युनिकेशन वाइज थोड़ी प्रॉब्लम्स या डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याएं होती। तो निर्णय को सोच समझ के किया लिया करें, ताकि आप जीवन पर आगे बढ़ पाएँ व सफलता को प्राप्त कर पाएँ। इसके बाद अगर हम देख लें, लाइन रिंग ऑफ सोलेमन बड़ा अच्छा है, मतलब ईश्वर से एक अच्छा जुड़ाव है, ईश्वर के प्रति अच्छी श्रद्धा है, और जीवन पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए आप समर्पित भी हैं, चूंकि रिंग ऑफ सोलेमन बहुत ही अच्छा है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की बहुत तेज, हृदय रेखा काफ़ी शानदार स्ट्रांग हृदय के मालिक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। एक गजब का स्क्वायर साइन है, यहाँ से भी दिख रहा है बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ भी एक ज़बरदस्त आपका सूर्य रेखा बेहतरीन है। यहाँ पर आपको दिख रही है एक बेहतरीन आपको ये भाग्य रेखा। भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को भी बता रही है। इस केस में व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को जरूर प्राप्त करते हैं, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ प्राप्त करके जीवन पर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर पैतृक संपत्ति का अच्छा सुख आपको दिख रहा है डेफिनेटली। सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ते हैं। दुड़ो मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। एक गजब का आपका चंद्रमा है। पैसे की फ्लो जीवन पर बनी रहेगी, जब भी धन की आवश्यकता हो जीवन पर कहीं ना कहीं से आ जाएगा। और बुध रेखा बहुत ही अच्छी ना होने की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स लाइफ में चलती हैं, तो बुध रेखा के लिए आप व्यापार के प्रति अग्रसर ना रहे, और बुध रेखा के लिए कुछ उपाय आपको हम जरूर दे देंगे। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का रेखा की सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।